आज जो अजाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है। हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी इज्तिमाई आफत नाजिल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं, न किसी के काम आना, और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तस्वुर करना। गरज के ना खुदा से सच्ची मोहब्बत, ना इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और रास की मखलूक से मोहब्बत करे, खुदा भी इस को हर अजाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने अब से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। ये ऐसे एक शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने इसे के बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद की जिंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और उसके वालिद, जिनका नाम राना अल्ताफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं। इस कहानी में चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहाँ पर मेरा दोस्त हमाद भी इटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह से कोई खबर नहीं है। हम दोनों ने एक रोज कैंट की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गई। हालांकि बहुत ज्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खुलाने के लिए नहीं है। फिर हमने खानसामा से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से उनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? इसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त न खिलाए। काफी अरसा इसी टाइम एक आदमी खामोशी से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज इस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन खत्म हो जाती है मगर खाना खत्म नहीं होता। बड़ी बरकत है इस शख्स की कमाई में, जो भी है इस दौर का दरवेश है। खैर, हम लोग निहारी खाने में मसरूफ थे। सी असना में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग ले कर मालिक के पास आया। मालिक इस को लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो इसकी इज्जत और एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आए, जैसे अमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं। मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो भी शख्स बाहर ज़रूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। ना चाहते हुए मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा है। मैंने ज़रूरी काम का बहाना किया कर शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ टैक्सी में बैठ कर चला गया और इतने में एक शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अकब में चलता रहा और फिर हसन कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बैल दी। वो साहिब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर कुर्बत में कोई अली साहब उनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, अब सिद्दीकी होकर झूठ बोलते हैं, अब तो मेरा पीछा कैसे कर रहे हैं? बहर कैफ बोले, किसी किस्म की इमदाद दरकार है। और मुझे एक अलमारी खोल कर बोले, जिस कदर ज़रूरत हो रकम ले ले। वो अलमारी नोटों से भरी थी और ज़्यादातर नोट बड़ी रकम वाले, यानी 5,000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह अपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक है, ये उनका हक था और लाइन में भी मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फकीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को उनकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है।
और इस फ़कीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और उसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी इस फ़कीराना ज़िंदगी से यूँ पर्दा उठाया। मेरा नाम एजाज उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफ़ात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला ख़ानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद खातून थी। गरज के दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और ख़ुद गरज था। ना कभी ज़िक्र खैरात की थी और न अपने से गरीब रिश्तेदारों से मिलना तो दरकनार उनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने इसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक इसको एकदम अजीब वेज बीमारी लग गई। वो जोर से चलाता और उसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक के बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सज़ा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और मेरी बीवी रू रू कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते मैंने ज़िक्र खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमज़ान मैंने और मेरी बीवी ने पूरे रोज़े रखे और अल्लाह ताला से मुआफ़ी के साथ ये दुआ करते, आ अल्लाह हमारे बेटे को कम अज़ कम ईद तक ज़िंदा रहने देना। 27 रमज़ान में और मेरी बीवी रोज़ा इफ्तारी के लिए दस्तर खां पर बैठे थे। अचानक किसी ने बैल दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवेश नुमा आदमी खड़ा था। कहने लगी, बेटे मेरा रोज़ा इफ्तार करवा सकते हो? मैं इज़्ज़त और एहतराम से उनको दस्तरखां पर ले आया। रोज़ा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद इसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीबी दीवाना वार रोते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवेश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, अब लोग बाहर जाएं। हम दोनों मियाँ बीबी रोते हुए बाहर आ गए। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने रोज़ा इफ्तार किया। फिर हम दोनों हजरात करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी, जो चंद लम्हे पहले रू रू कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवेश के पाँव में गिर पड़ी। उस्मानी साहिब की दुआओं के तौफैल हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी उन के पाँव में गिर पड़ा और अपने बेटे को दीवानावार प्यार करते खुशी से पागल हो रहा था। अच्छा जनाब, रोज़ा इफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। वो जाने लगे तो मैंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस लाकर उनके कदमों में रख दिया। मेरी तरफ से आपको नजराना है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यही वो चीज़ है जिसने तुझे गुरूर से भर दिया था। मैंने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और कहा, कोई नसीहत तो कर दे, खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करो, जाओ उन कागज़ के टुकड़ों को खुदा की राह में खर्च करो। मैंने सारा कारोबार अपने बेटे यासिर के हवाले कर दिया और उस क्वार्टर में आकर अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।